प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को घर मिल रहा है और अगर उसका नाम सलीम है तो क्या योगी जी और मोदी जी पूछ रहे हैं कि सलीम को घर क्यों मिल रहा है? क्या कोविड की डोज रहीम ने नहीं लगवाई? क्या करीम ने नहीं लगवाई? क्या मौलाना ने नहीं लगवाई? क्या भाईजान ने नहीं लगवाई? वहाँ भी क्या योगी जी मोदी जी ने देखा था कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं? ये अनर्गल बयानबाजी है, अनर्गल बातें हैं जिससे वो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और आज देश में चहुमुखी विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का चहुमुखी डंका बज रहा है, उनको ये हजम नहीं हो रहा है। अच्छा हैदर जी, क्या कहेंगे ओवैसी का जो बयान आता है कि कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाते हैं लेकिन योगी जी मुस्लिमों पर बिल्डोजर चला देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ओवैसी जैसे चंद मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे जो इस परंपराओं को, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि यार ये एक साथ हो गए तो हम जैसों की रोटी कैसे सिकेगी। ये इन लोगों की रोटी सेकने का जरिया है। अब देखिए, कांवड़ियों के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे हैं, अरे उन्होंने काम ऐसे ही करे हैं कितने, जो 200-400 किलोमीटर चल कर बाबा का जल लेकर बाबा के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं अपने चमड़े के जूते बना के उनके पैरों में पहनाना चाहता हूं और मैं उनके पैरों के ऊपर अपना मरहम लगाना चाहता हूं। अपने आंसुओं से मैं उनके पैरों को धोना चाहता हूं। फूल तो बहुत दूर की बात है। ओवैसी का जो बयान आया है कांवड़ यात्रियों पे जो फूल बरसाए योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा पे तो फूल बरसा रहे हैं कांवड़ियों पर, लेकिन मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, बिल्डोजर की कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों पे हो रही है। क्या देखिए ओवैसी जी, मैं पहले भी कई बार आपके इंटरव्यू के माध्यम से कह चुकी हूँ कि ओवैसी बहुत ही बड़े मानसिक तौर पर विक्षिप्त इंसान हैं और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की वो बात करते हैं और समय समय पर ऐसा प्रयास करते हैं जिससे देश का सामाजिक सौहार्द बिगड़े, आपसी भाईचारा बिगड़े, देश में अव्यवस्था फैले, देश का कानून में कुछ व्यवधान आए। वो इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। अरे एक बात बताइए, अगर योगी जी ने, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाज को एक अच्छा संदेश दिया, सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, तो इसमें क्या बुरा कर दिया? आप मुझे जवाब दीजिए। मैं सभी आपके दर्शकों के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि क्या योगी जी ने कोई गुनाह कर दिया? क्या कांवड़िया पत्थरबाज थे? क्या कांवड़िया आतंकवादी थे? क्या वो कांवड़िया जो 2000 किलोमीटर की परिक्रमा करके आ रहे हैं पैदल, अपने भगवान को, देवादिदेव महादेव को पूज करके आ रहे हैं, कंधे पर जल लेकर के आ रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, वो उनकी जिह्वा पर हर हर महादेव लिखा है, उनकी जिह्वा पर भारत तेरे टुकड़े होंगे तो नहीं वो नारे लगा रहे हैं, या भारत माता मुर्दाबाद के नारे तो वो नहीं लगा रहे हैं। वो अगर हर हर महादेव कह रहे हैं तो इससे ओवैसी को क्या दिक्कत है? उसको क्यों जुलाब लग रहा है? मैं कहूँगी कि ओवैसी जी, आपको कुछ समय के लिए राजनीति से छुट्टी लेकर के अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आप निरंतर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब कर रहे हैं। ओवैसी का ये भी कहना है कि एक तरफ तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक तरफा ये एक पे फूल बरसाना, दूसरे के घर पे बिल्डोजर चलाना, ये कहाँ का सबका साथ सबका विकास? देखिए, उनको नज़र नहीं आ रहा है, उनके आंखों पर जो चश्मा लगा है वो हिंदू मुस्लिम का चश्मा है। उनको दिक्कत है इस चीज़ से, क्योंकि देश में विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास उनको हजम नहीं हो रहा है, उनको इस चीज़ से दिक्कत है। तो देखिए, उनको दिक्कत होना लाजमी है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को घर मिल रहा है और अगर उसका नाम सलीम है तो क्या योगी जी और मोदी जी पूछ रहे हैं कि सलीम को घर क्यों मिल रहा है? क्या कोविड की डोज रहीम ने नहीं लगवाई? क्या करीम ने नहीं लगवाई? क्या मौलाना ने नहीं लगवाई? क्या भाईजान ने नहीं लगवाई? वहाँ भी क्या योगी जी मोदी जी ने देखा था कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं? ये अनर्गल बयानबाजी है, अनर्गल बातें हैं जिससे वो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और आज देश में चहुमुखी विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का चहुमुखी डंका बज रहा है, उनको ये हजम नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि 2 मुस्लिम युवक भगवा पहन के एक मजार को जलाते हैं। क्या ये माहौल बिगाड़ने की? बिल्कुल है, ये प्रयास किया जा रहा है किसी प्रकार से देश में दंगे हों। विपक्ष, देखिए, इनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं। पहले पत्थरबाजी के लिए अच्छी वाली फंडिंग कश्मीर में आया करती थी, लेकिन 370 लग जाने से इनके वो मंसूबे फेल हो गए हैं। तो इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी वो करते आए हैं, कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं। लेकिन मेरे देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर भारतीयों की
इस देश की अगर कोई बात कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आपके दर्शकों से कहती हूँ कि आप लोग अगर मेरी बात सुने तो ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि ओवैसी जी को अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से ओवैसी का जो बयान आया है कि कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाना, ये कहाँ का, ये एक साथ वो सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक तरफ फूल बरसाते हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं मुस्लिमों पे, क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोज़र की जो कार्रवाई है उसका एक रीज़न है, जो पत्थरबाजी करोगे तो एक आज उसी बुलडोज़र की वजह से आज यूपी में शांति है। ओबीसी की जो मानसिक सोच है ना, वो बिल्कुल मानसिक सोच उनकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, देखिए सनातन, अब कावड़ियाँ कहाँ से आते हैं? हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं और गंगा जल सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है और वो वहाँ से लेके आते हैं 200-300 किलोमीटर, जो आदमी पैदल चल के गंगा जी को लेके आ रहा है आपके पास, और अगर आप उनके पैर धोके तो आप भी क्या होते हैं? पवित्र हो जाते हैं, आप भी तर जाते हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए, और ये ओबीसी जैसे भाई जाननी चाहिए हमें हैदर भाई जैसे, आइए हैदर भाई जैसे भाईजान चाहिए कि जो देश में एकता और समानता का एक वातावरण पैदा करना चाहते हैं। हैदर भाई हमारे गौरी शंकर मंदिर गए थे, इन्होंने अपनी सेवा दी। ऐसे लोगों की ज़रूरत है आज देश में, ऐसे लोगों को जो देश में मिलाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम करें। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ओबीसी जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो देश को तोड़ने की कोशिश करें। अच्छा हैदर जी, क्या कहेंगे? ओवैसी का जो बयान आता है कि कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाते हैं, लेकिन योगी जी मुस्लिमों पर बुलडोजर चला देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ओवैसी जैसे चंद मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे, जो इस परंपराओं को, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि यार ये एक साथ हो गए तो हम जैसों की रोटी कैसे सिकेगी, ये इन लोगों की रोटी सेकने का जरिया है। अब देखिए, कांवड़ियों के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे हैं, अरे उन्होंने काम ऐसे ही करे हैं, कितने जो 200-400 किलोमीटर चल कर बाबा का जल लेकर बाबा के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं अपने चमड़े के जूते बना के उनके पैरों में पहनाना चाहता हूं और मैं उनके पैरों के ऊपर अपना मरहम लगाना चाहता हूं। अपने आंसुओं से मैं उनके पैरों को धोना चाहता हूं। फूल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपने आंसुओं से उनके पैर धो के उनके छालों को दूर कर दूंगा और उनको बिल्कुल साफ कर दूंगा। लेकिन ओवैसी जैसे लोगों से मैं बिल्कुल मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि ये लोग गंगा जमुना तहजीब को सिर्फ नाम से, ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी इनका काम सिर्फ मतभेद को बढ़ाना है। ये लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग एक रहें। अरे हम इस देश में ज़मानों से रह के आ रहे हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे बहुत लोग हैं जयचंद जैसे, जो इस देश की तरक्की को बर्दाश्त करने से भी नहीं गुरेज करते। हैदर जी, जानना चाहूँगा, ओवैसी जी कहते हैं कि भैया मुसलमानों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, आपको डर लगता है क्या भारत में? बिल्कुल आपको सताया जा रहा है, आपके घर बुलडोजर चलाया गया? भाई, अगर मैं गलती करूंगा, अगर मैं अपने देश की संपत्ति को आग लगाऊंगा, अपने भाइयों को मारूंगा, अपने मंदिरों को, मस्जिदों में या किसी भी चर्च गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उससे मेरा जो है बिल्कुल मेरे को ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोज़र बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोज़र उन लोगों पर चलता है जो इस देश की क्षति पहुंचाते हैं, इस देश को नुकसान कराना चाहते हैं। दूसरी बात आता हूँ मैं ओवैसी के बयान के ऊपर। ओवैसी का बयान जो है वो इसी तरह है, अभी कई मुस्लिम भाई यहाँ खारिज कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। आज कावड़ियों को कई जगह हमने देखा, उन्हीं मुस्लिम भाइयों ने उनका हारों के साथ स्वागत भी किया, मगर कई ऐसे उदंड वो भी थे जिन्होंने मांस के टुकड़े भी फेंके। तो पर पूरे हाथ उंगलियां एक बराबर नहीं हैं। चलो ठीक है, अब दूसरी बात करूंगा कि आज उनको वो चुभन हो रही है पुष्प वर्षा की। ओवैसी को ये दर्द हो रहा है कि उस पर पुष्प वर्षा बरसा दे रहे और हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। भाई साहब, ये कावड़िया की यात्रा साल में एक बार आती है और ये पुष्प जो बरसा रहे हैं आप, ऐसे ही पुष्प उनके ऊपर जब हज हाउस बनता था, हज का एक बजट बनता था, ये पुष्प उन पे भी बरसते थे। शायद वो भूल चुके हैं। आजकल उनका मानसिक संतुलन ऐसे भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो आजकल शायद पीएफआई के जो उनका पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद वो जो हैं, उसके बाद जो उनका एजेंडा शायद कहीं ना कहीं टारगेट हो गया है, उसकी वजह से वो आज उनका दिमाग थोड़ा संतुलन बिगड़ा हुआ है।
इम्बैलेंस हो चुका है, तभी ऐसे बेतुके बयान आते हैं। एक तरफ ये कहते हैं गंगा, भारत में गंगा जमुना की तहजीब काम करती है, मगर ये कहाँ है?